सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैंने पिछली एक दो वीडियोस बनाई हुई हैं विपस्सना के बारे में। तो कई लोग के डाउट्स आ रहे थे कि विपस्सना में जो आपका फूड वगैरह का सीन रहता है वो कैसा रहता है। तो उसके बारे में ही मैं इस वीडियो में बात करूँगा कि मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है, और अगर आप जाने वाले हो तो क्या आपको खाने पीने की चिंता करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। सो बिना किसी डिले के आते हैं अपने सीधे पॉइंट्स पे। तो सबसे पहले आपको विपस्सना में सिर्फ 3 टाइम का मील मिलता है, जो कि होता है ब्रेकफास्ट एंड लंच और उसके बाद स्नैक्स। इसमें आप लोग को ब्रेकफास्ट आपका 6:30 बजे से होता है। 6:30 से 7 बजे के बीच में आपको ब्रेकफास्ट कर लेना है, उसकी बेल बजती है। फिर आपका जो लंच होता है वो 11 बजे से होता है, और आपका जो स्नैक होता है वो 5 बजे से होता है। अब बात करते हैं इन सब के बारे में। देखिए, ब्रेकफास्ट मैंने आपको डे 1 से लेकर डे 11 तक ब्रेकफास्ट आपको मिलता है जब तक आप सेंटर पे रहते हो। और ब्रेकफास्ट में आपको बहुत अच्छी हेल्दी चीज़ें मिलती हैं। बिल्कुल भी आपको ये बिल्कुल सोचना नहीं पड़ेगा ये हेल्दी है कि नहीं है, या मैं खाऊँ ना खाऊँ। जितनी भी चीज़ें वहाँ मिलती हैं, मैं सब कुछ तो नहीं, जो मुझे रिकॉल हो मैं आपको यहाँ पे बता भी दूँगा। वो आपको बहुत ही हेल्दी चीज़ मिलती है। जो भी डायबिटिक लोग हैं उनके लिए जो भी शुगर की चीज़ें होती हैं वो शुगर फ्री, नॉन शुगर वाली चीज़ें भी मिलती हैं, जैसे कि चाय। तो अगर जो लोग को डायबिटीज़ है उनके लिए शुगर फ्री चाय भी वहाँ पे होती है। और मोस्टली वहाँ पे जो मैंने ध्यान दिया है, नोटिस किया है, वो एवरी सिंगल डे आप लोग को दलिया ज़रूर मिलती है, और आपको स्प्राउट्स ये डेली मिलते हैं, ठीक है। और ऐसा कुछ नहीं होता है कि वो ख़त्म हो जाता है, थोड़ा बहुत कभी-कभी ख़त्म हो जाता है तो वो दोबारा बनता भी है। तो आपको ब्रेकफास्ट में स्प्राउट्स मिलता है। अब मैं आपको लिस्ट गिना देता हूँ क्या-क्या चीज़ें मिलती हैं। ब्रेकफास्ट में आप लोग को स्प्राउट्स मिलता है, चने मिलते हैं, दलिया ऑलमोस्ट एवरी सिंगल डे मिलती है आप लोग को। फ्रूट्स आप लोग को ऑलमोस्ट एवरी सिंगल डे या अल्टरनेट डेज़ पे मिल जाते हैं, जिसमें बनाना आप लोग को बहुत मिलता है, वाटरमेलन मिल जाता है, आप लोग को पपाया मिल जाता है, और आप लोग को जो खरबूजा होता है वो भी मिल जाते हैं। इसके अलावा आप लोग को लास्ट डे पे सैंडविच भी मिलती है। इसमें आप लोग को इडली भी मिलती है, इडली चटनी के साथ मिलती है, और 1-2 बार आपको इडली सांभर के साथ भी मिल जाएगी, ठीक है। ढोकला आप लोग को मिल जाता है। तो ये सारी हेल्दी चीज़ें जो भी ब्रेकफास्ट में इन्वॉल्व होती हैं वो आप लोग को मिलती है, और इसको लेके आपको बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं होगी, और आप अच्छे से खा लोगे तो आपको 11 बजे शायद भूख भी ना लगे। बट इतना मिलता है कि आप अच्छे से अपना जो डे है वो काट सकते हो। अब इसके बाद बात करते हैं लंच की। देखिए, लंच में आप लोग को चावल और रोटी ऑलमोस्ट एवरी सिंगल डे मिलती ही है। साथ में बीच-बीच में 1-2 दिन भले ही ना मिले, बट सैलेड आपको डेफ़िनेटली डेली मिलेगा। सीज़नल जो भी रहता है, जैसे खीरा हो गया और गाजर हो गई। इसके अलावा आप लोग को स्वीट में कभी-कभी मीठा दही मिल जाता है, लड्डू मिल जाते हैं आप लोग को, और कभी-कभी मीठे वाले दही बड़ा भी मिलते हैं। खाने में बाकी आपको दाल ऑलमोस्ट सिंगल डे मिलेंगी। डिफरेंट दाल, जितनी भी दाल होती हैं वो सारी दाल बनती हैं। येलो अरहर की दाल से लेकर, मूँग की दाल से लेकर, उड़द और मसूर की दाल, जितनी भी दालें होती हैं वो सारी दाल भी मिलती हैं आप लोग को खाने में। चावल में आप लोग को बीच में 1-2 दिन आप लोग को जीरा राइस मिल जाएगा, और डे 11 पे आपको मटर पुलाव मिल जाता है। इसके अलावा आप लोग को सब्ज़ी भी मिलती है, जिसमें आपकी तरोई हो गई, आपका ड्राई छोले हो गए, ठीक है। और इसके अलावा आप लोग के कोफ्ता हो गए, आप लोग के सोयाबीन हो गई, ठीक है। और लास्ट डे में आप लोग को पनीर भी मिल जाती है, जिसका मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। तो ये सब चीज़ें आप लोग को मिलती हैं, बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें। आपको ऐसे कोई भी मसाले या किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं होगी वहाँ खाने में। और ये आप जितना भी चाहो उतनी बार आप ले सकते हो, बस वेस्ट ना करना हो, क्योंकि इसके बाद आपको बर्तन भी धुलने होते हैं, और जो बचा हुआ चीज़ें होता है उसको फेंकना हो तो भी अच्छा नहीं लगता है। और पेठा वगैरह भी आप लोग को मीठे में मिल जाता है। पेठा हो गया और रायता हो गया, ये भी सम ऑफ द डेज़ ऑलमोस्ट रहता ही रहता है, मिल जाता है आप लोग को। कुछ भी ऐसा नहीं होता है। जो उसमें थाली आपकी होती है बड़ी वाली, उसमें 5 ब्लॉक्स होते हैं, उसमें आपको सब चीज़ें मिलती हैं। एटलीस्ट 5 से 6 चीज़ें तो आपको मिलती ही मिलती हैं, ठीक है। कभी-कभी हलवा बनता है अलग से, तो वो आपको अलग से कटोरी में देते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं स्नैक्स के बारे में। देखिए, पहली चीज़ तो इस खाने के बाद मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, मुझे इतनी भूख नहीं लगती है शाम को। मतलब मैं अगर चाय ना भी पीऊँ तो मुझे नेक्स्ट डे तक बिल्कुल भूख नहीं लगी थी, क्योंकि आपकी वहाँ पे एक्टिविटी बिल्कुल नहीं है। अगर आप सोच रहे हो कि मैं एक टाइम खाना खा रहा हूँ और बाकी टाइम नहीं खा रहा हूँ, तो मैं कैसे वहाँ पे सर्वाइव करूँगा? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरे साथ तो ये ऐसा केस था, बाकी लोग के साथ भी आई थिंक आप लोग एग्री करोगे कि अगर आप कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे हो तो आपकी बॉडी में जो भी आप लोग एनर्जी है वो इतनी ख़त्म नहीं होती है। तो खाना खाने के बाद मोस्टली लोग रेस्ट करते हैं, 1-1.5 घंटे का रेस्ट रहता है।
तो उसके बाद इतनी जो भी चीज़ रहती हैं, इतना आप लोग की एनर्जी लॉस नहीं होती है। मेडिटेशन करते हो, आप बैठे रहते हो और शाम को आप लोग को चाय मिलती है। जो भी नए स्टूडेंट हैं उनको चाय मिलता है और साथ में उसके साथ एक लैया और चने का पूरा एक नमकीन टाइप का रहता है। मैं फ़ोटो लगा दूँगा अगर मेरे पास होगी। तो ऐसा कुछ मिलता है, वो डेली मिलता है वही, उसके अलावा कुछ और नहीं मिलता है स्नैक्स में। सिर्फ़ आपको लैया वाली नमकीन मिलती है और चाय मिलती है। आप जितना चाहो उतना ले सकते हो, चाय और जो भी लैया होती है, ठीक है। जो पुराने लोग होते हैं वो उनके लिए लेमन वाटर रहता है, वो आप पी सकते हो। कोई भी पी सकता है। मैंने कुछ पुराने बच्चों को भी देखा जो चाय पी रहे थे, तो ऐसा कोई वहाँ कोई खड़ा नहीं होता है आपको देखने के लिए। वो अपना डिसिप्लिन, अपने अंदर से चीज़ें रहती हैं जिसको अपना देखना होता है। मैंने अपने 10 से 11 दिन के अंदर मैंने मात्र 5 से 6 दिन ही मैंने लैया खाई थी। बाकी मैंने 1-2 दिन एक दिन चाय भी नहीं पी थी, 1 दिन मैंने लेमन वाटर पिया था। बाकी दिन मैं 1-1 गिलास सिर्फ़ चाय पिया था, क्योंकि स्टार्टिंग में आप चीज़ें ज़्यादा कंज़्यूम करने लगते हो कि मुझे शाम को खाना नहीं मिलेगा, मुझे दोपहर में ये खाना, जल्दी खाना है, 1-2 रोटी एक्स्ट्रा खानी है। तो ये मेंटालिटी सबकी रहती है। बट वो विपश्यना में आप जब रहते हो अंदर, तो आप लोग को प्रवचन में खुद ही वो मालूम पड़ जाता है कि आप लोग का सबका बिहेवियर सेम है और सब लोग इसी तरह सोच रहे थे। बट उसके बाद आप खुद ही उसको कम कर देते हो खाना। स्टार्टिंग में मैंने भी काफ़ी ज़्यादा खाना स्टार्टिंग किया था कि मुझे शाम को नहीं मिलेगा, भूख लगेगी तो। बट वो एक या मैक्सिमम 2 दिन के बाद आप ऑलमोस्ट सेट हो जाते हो। जितना आपको खाना होता है आप उतना ही खाते हो। और ये बेसिक चीज़ें हैं जो आप लोग को वहाँ मिलती हैं। इसके अलावा आपकी जो मेडिसिन वगैरह हैं वो आप जब अपने जो टीचर से मिलते हो फर्स्ट डे पे, वो खुद ही बता देते हैं, आप लोग को उसी तरह से खानी रहती हैं। बाकी ऐसा कोई अलग से खाना नहीं मिलता है। मैं बेसिकली, मेरा जो ये चीज़ थी, मैं बनाना सुबह-सुबह नहीं खा पाता था, क्योंकि आप लोग को सुबह भी बनाना वगैरह मिलते थे। तो बनाना मैं चाय पीने के बाद नहीं खा सकता था, तो मैं 1-2 बार बनाना जो है अपने रूम पे ले आता था, तो मैं बाद में खा लेता था। तो कई लोग उसी वक़्त खाते थे, वो डिपेंड करता है, मैं नहीं खा पाता था, तो मैं ले आता था। तो ऐसा चीज़ रहती है खाने-पीने को लेके। बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है खाने को लेके, एटलीस्ट अगर आप जा रहे हो, क्योंकि आपको क्योंकि आपको सब कुछ बेस्ट मिलेगा वहाँ पे। और ऐसा लगेगा कि आप, मतलब पैसा दे के भी इतना अच्छा खाना आजकल नहीं मिलता है बाहर ढाबा वगैरह पे। वो तो इतना बढ़िया मेडिटेशन सेंटर है, वहाँ पे आपको बहुत अच्छा खाना मिल रहा है। बर्तन वगैरह खुद धुलने होते हैं और सब कुछ फ्रेश मिलता है, सब कुछ तुरंत ताज़ा ही बनता है ऑलमोस्ट। और सात्विक खाना आप लोग को मिलता है बिना अनियन और बिना लहसुन के, जिससे आप लोग खुद ही चेंज महसूस करोगे अपने अंदर 11वें-12वें दिन जो आप खाना खाते हो, ठीक है। तो ये बेसिक फूड को लेके चीज़ें थी, क्योंकि एक जो कमेंट मेरे पास आए थे कि भैया जो है फूड कैसा रहता है, मुझे डर लग रहा है, मैं डायबिटिक हूँ। तो मैंने कहा इस पे प्रॉपर एक वीडियो बना देते हैं। तो जो लोग विपश्यना जा रहे हैं उन सबके लिए ये वीडियो बिल्कुल भी वैलिड है। आप लोग देख के इसको समझ सकते हो वहाँ का रूटीन क्या होता है। बेसिकली ये मेरा पर्टिकुलर जो वीडियो है, ये मैंने धम्म लखन विपश्यना मेडिटेशन सेंटर बीकेटी लखनऊ के बारे में बताया है, क्योंकि मैंने वहीं पे विज़िट किया था। उसकी वीडियोस आप चेकआउट कर सकते हो प्लेलिस्ट में। बाकी इस वाली वीडियो में इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में मैं पूरा एक्सपीरियंस लेके आऊँगा। उसमें आप देख सकते हो कि क्या-क्या चीज़ें मैंने वहाँ पे फेस की हैं, क्या-क्या चीज़ें मेरे अंदर चेंजेस मैंने महसूस करे हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक करके, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो के बारे में। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।